हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। संडे मोटिवेशन मंत्रा में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके साथ हूं। मैं आपका मित्र मनमोहन जोशी। तो हुआ ये कि एक बहुत अच्छे पेंटर थे, एक बार चित्रकार, जो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे और बेचते थे, और ये उनका पुश्तैनी काम था। उन्होंने पेंटिंग करना अपने पिताजी से सीखा था और उनके पिताजी ने उनके पिताजी से। जब भी वो कभी पेंटिंग बनाते तो हर एक पेंटिंग को वो 500 रुपए में बेच पाते थे, और उनको ये लग रहा था कि ये वाला काम उनके बेटे को भी सीखना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक रोज़ अपने बेटे को बुलाया और कहा कि पेंटिंग करना हमारा खानदानी काम है और तुम्हें भी अब ये काम सीखना चाहिए। पेंटिंग बनाकर उसे बेचना चाहिए जिससे कि तुम्हारी भी आजीविका चले। तो उन्होंने उसको पेंटिंग बनाना सिखाया। जब लड़का ठीक ठाक पेंटिंग करने लगा तो पिताजी ने कहा, जाओ और इसे मार्केट में बेच आओ। लड़का गया और दिन भर मेहनत करने के बाद उसकी वो पेंटिंग बिकी नहीं। तो उन्होंने समझाया कि इसमें कुछ चीज़ों को और उससे डालना चाहिए, पेंटिंग को और एनहेंस करना चाहिए, और मार्केट करने का तरीका भी बताया। तब जाके 2 दिन में उसकी पेंटिंग बिकी, लेकिन वो पेंटिंग मात्र 100 रुपए में बिकी। तो उसने घर आकर पिताजी से कहा कि मुझे भी 500 रुपए वाली पेंटिंग बनाना सिखाइए, ताकि मैं भी आपकी तरह 500 रुपए में एक पेंटिंग बना के बेच सकूं। और अगर रोज वो 500 रुपए की पेंटिंग बेच पाता तो उसका जीवन बहुत अच्छे से निकल जाता। पिताजी ने उसे बताया उसकी पेंटिंग में क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, और वो पेंटिंग को बनाकर बेचने गया। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए तक बिकी, लेकिन उसकी पेंटिंग 500 रुपए में नहीं बिक रही थी। वो हर रोज पिताजी के पास आता और अपनी पेंटिंग को और अच्छा करने के लिए गुर सीखता, नए रंगों का प्रयोग सीखता, स्केचिंग सीखता, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाना सीखता, और बहुत सारी पेंटिंग की चीजों को, वो बारीकियों को समझता पिताजी से। पिताजी उसे रोज समझाते, लेकिन फिर भी वो 500 रुपए की पेंटिंग नहीं बेच पा रहा था। लेकिन एक रोज समय बीतने के साथ कमाल हो गया। वो घर आया और घर आकर उसने पिताजी से बात ही नहीं की। शाम को जब पिताजी ने उसे बुलाया और पूछा कि आज क्या हुआ, तुम्हारी पेंटिंग बिकी? तो उसने कहा, पिताजी पेंटिंग सिर्फ बिकी ही नहीं, बल्कि मैंने तो कमाल कर दिया। मैंने आज पेंटिंग 1000 रुपए में बेची है। पिताजी ने कहा, बेटा बहुत शाबाश, तो आओ मैं तुम्हें अब ये सिखाऊंगा कि अब तुम 1500 या 2000 रुपए में पेंटिंग कैसे बेच सकते हो। लड़का हंसा और कहता है, आपको तो 500 रुपए वाली पेंटिंग बनानी ही आती है, आप मुझे 1500 और 2000 वाली पेंटिंग बनाना कैसे सिखाएंगे? और आज मैंने 1000 रुपए में पेंटिंग बेची है, मतलब आपकी पेंटिंग से 2 गुना अच्छी पेंटिंग मैंने बना ली है। पिता उसके रुके, एक गहरी सांस ली, और उन्होंने उस बच्चे को समझाया कि ठीक यही मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरे पिताजी मुझे पेंटिंग बनाना सिखाते थे तो पिताजी अपनी पेंटिंग 100-200 रुपए में ही बेच पाए थे, और जब मैंने पहली बार 500 रुपए में पेंटिंग बेची, उस दिन से मैंने सीखना छोड़ दिया। तुम्हारी ही तरह मैं अपने पिता पर हंसा और मैंने भी यही कहा था जो तुम मुझे कह रहे हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिर्फ ये बताती है कि हम जीवन में जिस दिन सीखना छोड़ देते हैं, जिस दिन हम समझते हैं कि हम परफेक्ट हो गए, जिस दिन हम समझते हैं कि हमसे अच्छा कोई और नहीं है, वही दिन हमारी ग्रोथ के रुक जाने का दिन होता है। वही दिन होता है जब हम जीवन में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। वही दिन कई बार हमारे पतन का कारण बनता है, पतन की शुरुआत होती है। जीवन सीखते रहने का नाम है। लगातार सीखते रहें, और खासकर जिससे थोड़ा बहुत भी सीखा है उसके प्रति कृतज्ञ रहें। कभी भी अपने गुरु का, अपने शिक्षक का या अपने माता पिता का मजाक न उड़ाएं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और ये वही लोग हैं जो जीवन में आपको आगे भी ले जा सकेंगे। सीखते रहें, नई बातों को समझते रहें, अपनी अज्ञानता को जानें और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।